ओम श्री साई राम। भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है 18वां ओमकार और उससे जुड़ा हमारे अस्तित्व का तीसरा कोश, मनोमय कोश। मनोमय कोश का अर्थ है हमारा मन। मन को अक्सर वैज्ञानिक या शारीरिक दृष्टि से मस्तिष्क के बराबर समझा जाता है, परंतु भगवान बाबा कहते हैं कि मन विचारों का एक संग्रह है। हमारा मन कोई शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि एक ईश्वर प्रेरित चेतना है। उपनिषदों में बताया गया है कि मनोमय कोश के आधार हैं चारों वेद, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के आदेशों के पालन से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। वेद मंत्रों में प्रार्थनाएं हमेशा लोक कल्याण और विश्व शांति के मूल स्तंभों पर आधारित होती हैं। भगवान द्वारा हमें प्राप्त हुआ जन सेवा का मूल मंत्र इन्हीं बातों को हमारे जीवन में आचरण में लाने का एक सुंदर जरिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मनोमय कोश एक सेतु की तरह है, जो हमारे बाह्य शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय शरीर को हमारे आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात विज्ञानमय और आनंदमय कोश से जोड़ता है। इसीलिए मन की स्थिरता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मन को शांति और स्थिरता तब प्राप्त होती है जब उसमें समाविष्ट किया गया हर विचार शुद्ध और सात्विक हो। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी रचना भज गोविंदम में इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। वे कहते हैं कि सत्संगति से मन में वैराग्य भावना का जन्म होता है। वैराग्य जैसे बढ़ता जाता है, मन अपने आप अंतर्मुख होकर हृदय के निश्चल निर्मल निश्शब्दता में हृदयवासी ईश्वर को खोजता है और अंत में ईश्वर दर्शन पाकर सदैव परमानंद में खो जाता है। भाइयों और बहनों, इस 18वें ओमकार से हमें जन सेवा तथा आध्यात्मिक साधना दोनों का बोध मिलता है। सेवा के प्रति ऊर्जा, साधना के प्रति प्रेरणा और इन दोनों के मेल से ईश्वर दर्शन का अनुभव, यह सभी कुछ इस 18वें ओमकार का आशीर्वाद है। ओमकार साधना के पथ पर हम इसी तरह ईश्वर के और करीब आते रहें। जय साई राम।